Welcome to Filler Farm. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आते जाइए सभी लोग। पाँच मिनट वेट करेंगे, सबका आने का इंतजार करेंगे हम लोग। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर है? एक बार हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दें हम। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। एक बढ़िया सा मोटिवेशन कोड लेंगे, है ना। आप लोगों की नींद तो खुल गई होगी प्रॉपर। सुबह 6:30 बजे है ना क्लास। चलिए आ जाइए सभी लोग। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल ही गए होंगे इसके, है ना। जो आज क्लास होगी अभी, ये सेशन होगा, पीवाईक्यू आप लोग लगा ही रहे होंगे। मॉक टेस्ट, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की क्लास आपकी रेगुलर चल रही होंगी, आई होप। किसी भी नए स्टूडेंट को फिलर फॉर्म का एनी कोर्स लेने पर अतुल 10 कूपन कोड यूज करके 10% ऑफ ले सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो उसमें चैट में, तो बाकी स्टूडेंट भी आ जाए जो नहीं आया हो।
आ जाइए जल्दी जल्दी से सभी लोग। गुड मॉर्निंग सुमित्रा। ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर है ना? एक बार बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो सारे क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बढ़िया से एक कोड लेकर। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चलें नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है ना? जेआरएफ सिर्फ एक पन्ना है जिसे हमें पार करना है, जैसे पढ़ना है। उसके बाद जो पीएचडी करने का मजा है, प्रोफेसर बनने का जो मजा है, तब हम लोग अपनी किताब लिखेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीडी सावरकर को पढ़ेंगे, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये क्रांतिकारी थे, सुमित्रा ये रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, ये हम लोग इसमें याद रखेंगे। इनकी कुछ जीवन परिचय में देख लेते हैं, जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दे दिए थे, कौन कौन एक बार पढ़ के आया है ये बताइए। आप लोग पढ़ के आए हैं नोट्स के नहीं आए हैं? गुड मॉर्निंग योगी अनु, आप लोग नोट्स पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं? चलिए तो यहाँ पढ़िए आप। ठीक है, आगे से पढ़ के आइएगा। कंपैरेटिव के मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके कोई बात नहीं सुमित्रा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि भाई यहीं से दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था और इनका नाम क्या था? दूसरा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर नाम था। जन्म 28 मई 1883 को हुआ था, 1883, महाराष्ट्र के भागोर जिले। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलिप्त थे। 50 वर्ष के कारावास में 50 वर्ष के कारावास में अंडमान भेजे गए थे ये। ठीक है, हिंदू सभा में शामिल हुए और इसके अध्यक्ष भी बने। यहाँ से असैसा रीजन वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पूछ लेंगे अरविंदो सॉरी बीडी सावरकर अपने जीवन काल में हिंदू सभा के सदस्य रहे परंतु अध्यक्ष नहीं बने। तो रीजन गलत हो जाएगा, अध्यक्ष बने, है ना? अगला आते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान एक गुप्त समाज, ये याद रखेंगे, गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना की। सीक्रेट सोसाइटी, सुमित्रा इसे सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। ठीक है, याद रखेंगे इसे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। वे बाल गंगाधर से प्रेरित थे। क्यों बाल गंगाधर तिलक कैसे थे भाई? गर्म दिल के थे, गर्म दल के थे गर्म जोशी थे ये नेता। ठीक है, उन्होंने अपना आदर्श माना तिलक को। लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना की सावरकर ने। ठीक है, ये क्रांतिकारी एक संस्था थी। ठीक,
इसे 5 इंडियन सोसाइटी कहा है, जहाँ पर यहाँ के लोग जाते थे इंडियन क्रांतिकारी बनने के लिए, क्रांतिकारी तरीके सीखने के लिए कि आज़ादी कैसे कैसे प्राप्त की जाए। ठीक है, यहाँ चर्चाएं होती थी जो इन्होंने सावरकर ने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की थी यहाँ। ठीक है, यहाँ देखो इनकी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे हम लोग। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम लोगों को कंफ्यूज करती है गांधी और नेहरू से। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 1909 हिंदू पद पदशाही 1925 में लिखा गया था। ये बुक और याद रखेंगे। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कौन हिंदू है, कैसे हिंदू है, कौन हिंदुत्व है। ठीक है कौन इस जन्म इस भूमि का रहने वाला है प्रॉपर, ये कई सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की इसमें। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये देखो, मैंने पर्पल कलर से ये किया है, इसका मतलब पता क्या है? एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1923, ये पहले बुक, कुछ पैम्पलेट्स थे, ये बुक थी, इसे पब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करने के बाद इसी को इन्होंने हिंदुत्व बना दिया। ठीक है, हिंदुत्व हुए हिंदू 1928 में। ठीक है, इसी को पब्लिश हुई ये दोबारा से। ठीक है, अगला आता है हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदू राष्ट्र दर्शन 1949, ये सारी बुक याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से। सुमित्रा, योगी, अनु, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? ओके गुड। तो बुक यहाँ याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और जो हमने सीक्रेट सोसाइटी बताई वो, और 5 इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित की लंदन में, या कहाँ स्थापित की? सावरकर ने। ठीक, वो किससे प्रेरित थे? तिलक से प्रेरित थे। ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब आता है क्रांतिकारी सावरकर। वो जब रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, तो कैसे कैसे क्या, किस स्टेज पे कैसे कैसे रहे, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। उनके जीवन का क्रांतिकारी चरण 1902 पुणे में फार्ग्यूसन कॉलेज में शामिल हुआ। ठीक है, फार्ग्यूसन कॉलेज किसने स्थापित किया? तो तिलक ने स्थापित किया था। 1902 से 1921 अंडमान जेल में रहे। 1922 में अंडमान जेल से बाहर आए। क्यों आए? क्योंकि उनका आचरण अच्छा था, इस वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है, जबकि इस अवधि में उन्होंने गहन क्रांतिकारी लेख भी लिखे थे, लोगों को संगठित करके बैठकें और चर्चाएं भी की, ताकि युवाओं को विद्रोह की कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश प्रभुत्व से राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे? फर्गुसन कॉलेज पुणे में है। क्रांतिकारी कब तक का चरण रहा? 1902 से 1921 तक। ठीक, 11 महीने 11 साल तक वो रहे हैं जेल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में उन्होंने क्रांतिकारी लोगों का एक राजनीतिक समूह बनाया, जो अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए हिंसक तरीकों सहित तरीकों पर चर्चा करते हैं। इस समूह का नाम अभिनव भारत, जिसे हमने क्या बोला था, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यही है अभिनव भारत, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि प्रशासन को यह बेहद खतरनाक लग रहा था। इसी कारण जो अभिनव भारत बनाया था आजादी के लिए, यहाँ युवा बैठ के चर्चा करते थे, ये भी चर्चा करते थे हिंसक तरीकों को यूज कैसे क्या किया जाए, कैसे बम बनाया जाए, ये सारे तरीके ये लोग यहाँ डिस्कस करते थे। और इसी कारण से इनके कॉलेज ने बाहर कर दिया गया। भाई आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, खतरनाक है ये तरीका, तो इस वजह से इनके कॉलेज ने इन्हें निष्कासित कर दिया। ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनको याद रखेंगे। इन्होंने इंग्लैंड में इन्हें छात्रवृत्ति के माध्यम से कानून का अध्ययन करने के लिए भेजा था। हाँ, तो ये इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में किसने भेजा था, किसकी मदद से गए? श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से। वहाँ इंडिया हाउस में रुके। इंडिया हाउस ऐसा था जहाँ से ये इंडियन भारतीय कोई भी वो जाता था क्रांतिकारी, तो वहाँ रुकने के लिए रहते थे। ठीक है, इंडियन हाउस जो लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक जगह है। ओके, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं वो मैजनी से, इटली का जो थिंकर है मैजनी, ठीक है, ये क्रांतिकारी है, इससे वो प्रभावित थे।
ठीक, और रूसी क्रांतिकारियों से मिले थे, भाई कैसे क्रांति स्टार्ट की जाती है, कैसे क्या होता है, इनसे ये सारी चीजें सीखे हैं, इनसे प्रभावित हुए, इनके लेखों से प्रभावित हुए। यहाँ से उन्होंने सीखा गौरिल्ला युद्ध, गौरिल्ला वॉर, बम बनाने की तकनीक, ये सारी चीजें सीखी हैं इन्होंने यहाँ से। ठीक है, अगला आता है मूल रूप से स्वतंत्र भारत के उनके विचार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी साधनों और विधियों के उपयोग को उचित ठहराया, अहिंसा के गांधीवादी अभ्यास की निंदा की। कल आपने पढ़ी थी क्लास, सुमित्रा आपने गांधी की क्लास देखी थी कल? नहीं देखी थी है ना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देख लेना। तो गांधी जी ने क्या कहा, स्वतंत्रता को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात तो याद रखिएगा, अहिंसा से कर सकते हैं, सत्याग्रह से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हम निष्क्रिय प्रभाव अलाउ नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो, जो गलत हो। उन्होंने बताया था कि साध्य जब अच्छा है तो साधन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। हो गया रे भाई गांधी यहाँ, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कुछ भी हो, हमें आजादी से स्वतंत्रता से मतलब है, चाहे आप गलत काम करें चाहे कुछ करें, वो सब उचित है, ठीक है। अहिंसा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें आजादी चाहिए, ठीक है। ये था इनके अंदर। अब आता है उन्हें 1910 में करजन की हत्या में नासिक का संग्रहालय के लिए गिरफ्तार किया गया। करजन की जब हत्या 1910 में की, उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये नहीं थे, इनके कुछ और लोग थे, उन्होंने हत्या की थी, ये पकड़ लिए गए थे, ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान सेकुलर जेल में कैद किया गया। 1921 में 11 साल की वर्ष के बाद रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित कर दिया, जो यहाँ इनके महाराष्ट्र के पास ही है, ठीक है। तो ये यहाँ क्यों कर दिया, सिर्फ क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा हो गया था उस समय, ठीक है, और अंत में रिहा कर दिया गया। चलिए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा, कोमल, योगी, अनु, नहीं है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, हिंदू कौन है और हिंदू राष्ट्र कैसा है, कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने बताया कि भाई रिहाई के बाद वो आए, विभिन्न संगठनों द्वारा सावरकर से देखो ये यहाँ क्या हुआ, राजनीतिक संगठनों ने सावरकर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के रास्ते का अनुसरण किया। जब वो जेल से रिहा हुए तो कई सारे राजनीतिक गुट आए, राजनीतिक दल आए उनसे मिलने के लिए कि आप हमारे साथ आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए और हम लोग एक राष्ट्र देश को आजाद करने के पथ पर चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, बीडी सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी थे, ठीक है, वो राष्ट्रवादी जो है वो हिंदू होनी चाहिए, सभी लोग हिंदू होने चाहिए, संस्कृति अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने देखी और उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की, ठीक। अब आता है 1924 में उन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया, ठीक है, हिंदू सभा के साथ में बाद में विलय हो गया। रत्नागिरी हिंदू सभा 1924 को बाद में क्या हुआ, हिंदू महासभा, ये याद रखेंगे, के साथ विलय हो गया, ओके। ये सब होने के बाद 1928 में उन्होंने पैम्पलेट जो उनका था, हिंदुत्व, हु इज द हिंदू, हिंदू कौन है, उनके बारे में ये हिंदू बताते हैं कौन है, उनके बारे में 3 पॉइंट देते हैं, नस्लीय है, सांस्कृतिक है और एक राष्ट्र का है, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। मतलब कौन है हिंदू, कैसा है हिंदू, जो हमारी धरती पर है, जो हिंदू हिंदुस्तान या भारत की धरती पर जन्म हुआ है, ठीक है, जहाँ इस धरती के जो धर्म है, ठीक है, जैसे हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ये सारे धर्म जो हैं तो वो हिंदू है, सिख है, ये सारे धर्म है, यही हिंदू है रियल। ब्रिटिश हिंदू नहीं है, मोहम्मदन हिंदू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी पवित्र भूमि ब्रिटिश की इंग्लैंड भाई, वहां जाए, और मोहम्मदन की मक्का मदीना, ये है उन्होंने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सावरकर हिंदू सभा में शामिल हो गए, लगातार 7 साल तक इसके अध्यक्ष रहे, ये याद रखेंगे, अध्यक्ष रहे,
हिंदू सभा में शामिल हो गए और उसके अध्यक्ष भी रहे। यहाँ से असेसन रीजन बनता है क्वेश्चन कि सावरकर अपने जीवन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष नहीं रहे और वो उसमें शामिल रहे, तो पहला गलत हो जाएगा। शामिल तो रहे लेकिन अध्यक्ष भी रहे, कितने साल? 7 साल। और संगठन को एक नया वैचारिक तेज दिया। उन्होंने कहा हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है। क्या? जो हिंदू है वही एक राष्ट्र है भाई, और सिर्फ ये हिंदुओं के लिए है। यहाँ एक वो भी आता है, धर्म वापसी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं धर्म वापसी शब्द सुना है? नहीं सॉरी, घर वापसी। घर वापसी शब्द दिया है इन्होंने, सुना है? घर वापसी क्या है इसका मतलब बताइए कोई। नहीं है ना पता? चलिए लास्ट में इसे डिस्कस करते हैं। ओके, हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। हिंदू का आशय सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग थे, ये याद रखेंगे, ठीक है। हिंदू का आशय क्या है? सावरकर ने हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी। प्रायोरिटी किसे दी? हिंदुत्व, ना कि हिंदू। हिंदुत्व क्या है? ये सब है, मतलब धर्म जाति सब पर आधारित है। लेकिन हिंदूवाद क्या है भाई? उसमें वो सारे धर्म आ जाते हैं जो जिनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। वह हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति से प्रभावित थे। केवल तीसरी कक्षा में उन्होंने कौन सा द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर आर्टिकल लिखा, ये याद रखेंगे हम लोग। पूछ लेते हैं द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर किसने लिखा, तो तुरंत आप बताएंगे सावरकर। ओके, कब लिखा? 1928, जब ये क्लास 3 में थे, क्लास 3 में थे। ओके, नोट कर लेंगे इसे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करने के लिए हु इज अ हिंदू पुस्तक लिखी, जिस पर राष्ट्रीय सेवक आरएसएस वर्तमान में पालन करने का दावा करता है। लेकिन उन्होंने आरएसएस को क्या कहा था? आरएसएस को क्या कहा था? एक डरपोक संगठन। क्यों कहा था? पूछ लेते हैं, आरएसएस को डरपोक संगठन किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। ये याद रखिएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर ये, सावरकर ने एक हिंदू राज्य की मांग की थी जबकि आरएसएस ने एक हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। हिंदू राज्य और राष्ट्र में बहुत अंतर है, ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है। राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक कल्चर, सांस्कृतिक पर्यावरण पर आधारित है राष्ट्र, ठीक है। और राज्य एक पॉलिटिकल है, राजनीतिक विचार पर आधारित है। राज्य में सब कुछ होगा, ठीक है, और ये छोटा सा होगा राष्ट्र। भारत क्या है? नेशन स्टेट है, ठीक है, राष्ट्र राज्य। ओके, याद रखेंगे। तो यहाँ ये आरएसएस जो है उसकी ये आलोचना भी करते हैं और उसे डरपोक संगठन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या मांग करता है? हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। हिंदू राष्ट्र छोटा है, ये हिंदू राज्य की मांग करते हैं। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। ऑल क्लियर? जल्दी से बताइए। सुमित्रा, योगी, अनु, कोमल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके लिए हिंदू शब्द जाति एवं एक राष्ट्रीयता है, ठीक है। नस्ल से उनका मतलब है कि भारत के क्षेत्र में लोग एकल इकाई का गठन करते हैं क्योंकि उनके सामान्य पूर्वज। नस्ल होती है, एक रेस होती है। रेस जानते हैं? नस्ल जानते हैं? जैसे जानवरों में होती है कि ये किस नस्ल का है,
ये भैंस कौन सी है, गुजराती है ना, ऐसा होता है। यही चीज ये कह रहे हैं। नस्ल मतलब जो लोग यहाँ के हैं प्रॉपर, जो यहाँ के धर्म है, जिनके पूर्वज यहाँ रहे हैं, जिनका ओरिजिन यहाँ हुआ है, ठीक है। वही बात कहते हैं, यहाँ ब्रिटिश और मोहम्मदन नहीं है, क्योंकि इनका क्या है, पवित्र भूमि कहीं और है, मक्का मदीना है मोहम्मदन की। ब्रिटिश का क्या है, यूके है ना। इन लोगों की, अंग्रेजों की क्या है, ब्रिटेन। ये सारी चीजें उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दोनों के बीच अंतर किया है। नहीं, हिंदुत्व है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म पर हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न विश्वास प्रणालियों, विश्वासों और धार्मिक परंपराओं को समायोजित करना चाहते थे। हिंदू धर्म ऐसा नहीं करता था, क्योंकि इसमें धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक विभाजन होता था। अंग्रेजों और मुसलमान शासकों द्वारा देश के औपनिवेशीकरण के पीछे के कारणों में से एक माना जाता है। इसे समझिए। अब हम बताएं हिंदू उन्होंने क्यों यूज नहीं किया था, हिंदू धर्म यूज क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसके बीच सांप्रदायिक विभाजन थे, ठीक है। ये सिर्फ अपनी परंपराओं पर रहता था, मतलब ये अपने आप को सीमित किए था हिंदू धर्म, ओनली हिंदू। और जो हिंदुत्व था, हिंदुत्व एक ब्रॉड है, बड़ा क्षेत्र, जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी प्रथा को मानने वाले लोग सब एक है, ठीक है, सारे एक हैं हिंदुत्व में। हिंदू में सिर्फ कुछ लोग हैं, आया समझ में, जिसमें क्या है, हिंदू धर्म में धार्मिक संप्रदाय विभाजन है, धार्मिक विभाजन है, सांप्रदायिक विभाजन है ना। और हिंदुत्व में सारे लोग एक हैं। तो अंतर आ गया समझ में यहाँ, बताइए। योगी, अनु, सुमित्रा, आपको अंतर समझ में आया, हिंदुत्व और हिंदू में क्या अंतर है। अगर पूछ लिया जाए, हिंदू हिंदू बड़ा है ना, हिंदुत्व बड़ा है, सॉरी, हिंदुत्व में सारे धर्म, मतलब सब कुछ ये मान लीजिएगा समायोजित है, धार्मिक प्रथाएं, विश्वास प्रणाली, सब कुछ है। और हिंदू धर्म सांप्रदायिक विभाजन है इसमें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हिंदुत्व धार्मिक या आध्यात्मिक शब्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक श्रेणी पर आधारित है। देखो, हिंदुत्व धार्मिक या आध्यात्मिक शब्दों पर आधारित नहीं, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक श्रेणी पर आधारित, बड़ा है ना। और जो हिंदू धर्म है वो धार्मिक और आध्यात्म पर आधारित है। हिंदुत्व को देखते हैं, जिसमें एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान शामिल है ना। तो ये बड़ा है, ब्रॉड है। अब आते हैं हिंदुत्व के 3 आवश्यक तत्वों को हम जान लेते हैं। अ टेरिटोरियल यूनिटी, अ रेसिकल यूनिट, अ कॉमन कल्चर यूनिट। क्या है, एक क्षेत्रीय इकाई, एक नस्लीय जाति, एक सामान्य सांस्कृतिक इकाई। तो ये 3 चीजें बताई उन्होंने, हिंदू कौन है। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं और भ्रमित कर देते हैं कि सावरकर के हिंदुत्व के 3 आवश्यक तत्व हैं, 3 आवश्यक तत्वों में से कौन सा गलत है। तो ये तीनों दे देंगे और इसके बाद अगला दे देंगे भाषा पर आधारित या भाषाई आधारित। तो भाषाई आधारित सही हुआ या गलत, बताइए। भाषा पर जो आधारित है वो सही हुआ या गलत। अगला क्या है, भाषाई बेस्ड ऑन लैंग्वेज, है ना। तो ये सही हुआ या गलत, वेरी गुड अनु, ये गलत हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को यहाँ से, ओके। ओके सुमित्रा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, बढ़िया अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है सर, है ना। एक टेरिटोरियल एंटिटी क्या है, एक राष्ट्र क्या है। इसे हम लोग देखते हैं, एक क्षेत्रीय इकाई
जिसका अर्थ है कि कोई भी जो यहाँ पैदा हुआ हो या जिसके पिता इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, एक हिंदू है। इसलिए अंग्रेज और मुस्लिम जो देश का नागरिक बन भी जाता है, वह अपने आप में हिंदू नहीं है। मतलब उनका ये है, जो बाहर से आए लोग हैं और जो यहाँ रहकर हिंदू बन जाते हैं, वो प्रॉपर हिंदू नहीं है। ठीक है, यहाँ का हिंदू कौन है? जिसके पूर्वज यहाँ जन्मे हो, जिसका जन्म यहाँ हुआ हो और जिसका धर्म का यहाँ ओरिजिन हुआ, वो हिंदू है। ओके। और कुछ लोगों के धर्म परिवर्तन हुए हैं, उनको वापस लाए, घर वापसी उनकी कराना, ये सारी। अब आता है एक नस्लीय मतलब जाति, जिसका मानना है इस भूमि के लोग एक सामान्य नस्ल और रक्त साझा करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र। मतलब एक नहीं हो जाता है, एक जीन हो जाता है भाई, एक रक्त हो जाता है, एक नस्ल हो जाती है कि भाई ये यहाँ का है। जैसे कोई काला हो या गोरा हो, है ना, जैसे गोरे हैं तो भाई अपन लोग कहेंगे ये अंग्रेजी है ना। हिंदुस्तान में क्या था, ये अधिकतर अश्वेत थे, ठीक। तो वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, ये सब एक ही नस्ल के हैं। यहाँ उन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया है। यहाँ याद रखेंगे, जाति व्यवस्था का खंडन किया है उन्होंने। ठीक है, वहां दिख नहीं रहा था आपको, है ना। जाति व्यवस्था का खंडन किया है। गांधी की इसी रूप में वो आलोचना करते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर आते हैं। एसेंशियल इज द अ कॉमन कल्चर एंटिटी, संस्कृति पर आधारित। जो एक राष्ट्र एक जाति और एक संस्कृति के विचार की वकालत करता है, क्योंकि संस्कृति हिंदू को एकजुट करती है, क्योंकि उसके पास सामान्य रीति रिवाज, धार्मिक ग्रंथ, अनुष्ठान और आचार संहिता है, जो अंततः बनाती है वे अंग्रेजों और मुसलमानों से भिन्न है। मतलब अंततः क्या बनाती है, अंग्रेजों और मुसलमानों से भिन्न करती है जो हमारी संस्कृति है। देखो, वन नेशन वन रेस वन कल्चर, ये पूछ लेते हैं, वन नेशन वन रेस एंड वन कल्चर, किसने दिया? तो तुरंत आप लिखेंगे सावरकर ने। बीडी सावरकर ने, है ना। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुमित्रा, अनु, योगी, बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? बताइए जल्दी से। सुमित्रा, आपको आया समझ में? योगी, अनु, कोमल, समझ में नहीं आया? योगी, ओ नो सर, यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आगे आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने ईसाई और इस्लाम और यहूदी धर्म स्पष्ट रूप से इसमें नहीं गिने। जो ईसाई है वो हिंदुस्तान में तो हुए नहीं थे ओरिजिन, इस्लाम भी नहीं हुआ था, यहूदी भी नहीं हुआ था, क्योंकि वे ऊपर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। वो ना हमारे कल्चर से मिलते हैं, ना हमारी पृष्ठभूमि से मिलते हैं, ना हमारे किससे मिलते हैं, नस्ल से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा है, इन चीजों को हम नहीं गिनेंगे। उन्होंने ओनली किसे गिना? जैन, बौद्ध और हिंदू। ओके, पृष्ठभूमि बोला है उन्होंने, जो यहाँ जन्मे हैं, जिनकी ये भूमि है, वो पृष्ठभूमि है। ठीक है, फादरलैंड। अब आगे आते हैं। 1937 में सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हम एक है क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं, एक नस्ल है और एक सामान्य सभ्यता है। ये याद रखेंगे, हम एक हैं क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक नस्ल हैं, एक सभ्यता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक क्रांतिकारी, एक राष्ट्रवादी, बहुत कट्टर राष्ट्रवादी थे कि कुछ भी हो, हमें आजादी चाहिए, राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ भी करना पड़े, हिंसा अहिंसा कुछ भी करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके। आगे आते हैं। इसलिए उनके लिए क्षेत्रीय और राजनीतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा एक पापी थी और इसे मृग मरीच का कहा है। मृग मरीच का जानते हैं आप लोग क्या होता
मृग जानते हैं क्या होता है? रेगिस्तान सुना है, देखा है? नहीं देखा। जो भी राजस्थान में रहते हैं उन्होंने देखा होगा रेगिस्तान, ठीक है। जब आप यहाँ खड़े हो और आपको दूर दूर तक कहीं कहीं पानी दिखता है कि हाँ यहाँ पानी होगा, ये आप खड़े हुए, यही है जो दिख रहा है आपको मृग मरीच का, ठीक है भाई। यहाँ पानी और पास में जाओ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बालू है ना, ये याद रखेंगे। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। सुमित्रा, योगी, अनु, कोमल, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? नालिन, नितिन, ओके आगे बढ़ते हैं। अब उनके कुछ फेमस कोट भी देख लेते हैं, क्या है। तैयारी में शांति लेकिन निष्पादन में निर्भीकता, संकट के क्षणों के दौरान यह निगरानी होनी चाहिए। ओके, तैयारी में मतलब शांति क्या, जब आप तैयारी कर रहे हो तो शांति रखें, ठीक। जब निष्पादन उनको अप्लाई कर रहे हो तो निर्भीकता, आराम से करें। एग्जीक्यूशन, ठीक है, बोल्डनेस, तो आराम से करें। गुड मॉर्निंग सिमरन, लेट हो गई आप, ठीक है। और संकट के क्षणों के दौरान यह निगरानी होनी चाहिए, मतलब क्या है, संकट के क्षणों के दौरान यह निगरानी होनी चाहिए कि तैयारी में आराम से शांतिपूर्वक करें और उसे अप्लाई निर्भीकता, बोल्डनेस तरीके से करें। ओके, आगे आते हैं। एक देश, एक देवता, एक जाति, एक मन, हम सबको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संदेह के भाई बंधु में बनाता है। मतलब क्या है, एक देश है, एक जाति, एक नस्ल, एक संस्कृति, ये सब हमें क्या करता है, भाईचारा फैलाता है, ठीक है, भाई या बंधु बनाता है। ओके, ये याद रखेंगे आप, इसलिए यार पूछा गया है ये। और ये याद रखेंगे, देखो ये इतना बड़ा किसी को भी याद नहीं होगा, किसी को याद होगा? ये इतना बड़ा कोट किसी को भी याद नहीं होगा। तो यहाँ देखो कोई कोई कॉमन वर्ड है, बताइए कोई कॉमन वर्ड है, दिख रहा है? देखो सबसे पहले तो हिंदू दिख रहा है, भारत भूमि सिंधु से समुद्र तक, इस भूमि को अपनी पृथ्वी के साथ साथ पवित्र भूमि कहा। सबसे बड़ा लो, पृथ्वी दिख गया, समुद्र तक मैंने बताया था, जो समुद्र तक रहे, देखो पवित्र भूमि, आदिवासी और पहाड़ी जनजातियां हिंदू है, बताया था कि जो भी इस राष्ट्र में रह रहा है, चाहे फिर आदिवासी हो चाहे पहाड़ी हो, अगर उसका इस धरती पर जन्म हुआ है, उनके माता पिता का जन्म हुआ है और यहाँ के धर्म में हुए हैं, तो वो हिंदू है। चाहे फिर वो उच्च श्रेणी का हो चाहे निम्न हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो। ओके, आया समझ में? क्योंकि भारत उनकी पृथ्वी होने के साथ साथ पवित्र भूमि भी है, चाहे वे किसी भी धर्म या पूजा का पालन करें। ओके, अब अगला आता है हिंदूवाद की, उन्होंने आलोचना भी की है, तो किस परिप्रेक्ष्य में की है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जाति व्यवस्था की आलोचना की है उन्होंने, जाति व्यवस्था का खंडन किया है, गांधी का भी विरोध किया है जाति व्यवस्था के लिए। शूद्र और ब्राह्मण दोनों को सेम समझाया इन्होंने, ठीक है, कि दोनों ठीक है, मानव के तरीके से देखा है, ठीक। अगला आता है जनेऊ एवं वेद, सभी के लिए उन्होंने क्या की आलोचना, जनेऊ गलत है, वेद भी गलत है, व्यक्ति को सीमित करते हैं, है ना। जनेऊ जानते हैं क्या होता है? एक पवित्र धागा होता है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, पवित्र धागा, तो जनेऊ होता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक हैं ये याद रखना। हिंदी को, हिंदी का उपाजक या उत्पादक कह भी सकते हैं ना, ठीक। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ये समर्थक है कि भाई हिंदी को पूरे राष्ट्र में हिंदी बोलनी चाहिए, ये नहीं कि हम राष्ट्र के भीतर भी अलग अलग भाषा करें और लोगों में अलग अलग मतभेद हो, ठीक। इसलिए एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, सब कुछ एक। इसीलिए उन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया कि कहीं कुछ नहीं है। चलिए आगे आते हैं। यदि वो कहते हैं, ये किसके परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच में कहते हैं। यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो आदमी के चलने से कैसे होंगे,
देखो पुरानी अगर चीजें देखें, इतिहास को हम लोग देखें, तो वो बहुत देखा जाए तो बहुत एक तरफ से गंदा भी था, है ना? कि भाई लोगों के चलने से, निम्न स्तर के जो लोग थे उनको चप्पल पहनने से मना कर दिया जाता था। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी रास्ता खराब हो, चप्पल नहीं पहन के निकल सकते आप। तो ये चीजें, कई सारी चीजें गलत थी, उनके बारे में उन्होंने कहा है। अगर जानवर, जो जिन जानवरों को हमने एक गंदी श्रेणी में रखा है, जैसे सुअर है, बिल्ली, कुत्ते हैं, तो इन चीजों के, अगर इन जानवरों के चलने से रास्ता गंदा नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति के चलने से रास्ता गंदा कैसे हो सकता है ना? ये सारी चीजें। चलिए, यहाँ हमारा सेशन खत्म हो चुका है। आपको एक बार नोट्स मिल ही चुके होंगे, प्रॉपर नोट्स मिल ही रहे हैं, तो उन्हें एक बार रिवाइज करिएगा और इतना याद रखिएगा, रिवाइज करने के बाद एक बार क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? जो भी स्टूडेंट बाद में आए हैं वो बताएं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। देखो योगी अनु कह रहे हैं, हाँ घर वापसी क्या है, तो इसे समझे हम। इससे पहले हम इरेजर कर दें। घर वापसी क्या है? रिटर्न टू होम। जब भारत में अंग्रेज या ब्रिटिश आक्रमण कर रहे थे, ठीक है, भारत में आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या हुआ था? यहाँ कई ज्यादा शोषण हो रहा है, तो धर्म परिवर्तन भी हुआ था। धर्म परिवर्तन सुना है? लोगों के धर्म बदल गए थे। कोई हिंदू था तो मुस्लिम बना दिया गया था जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि वो अत्याचार कर रहे थे, है ना? इसलिए उन्होंने कोई मुस्लिम बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई इस्लाम, कई सारी चीजें हुई और धर्म परिवर्तन कर दिया गया। भाई जब हिंदुस्तान में कोई था ही नहीं, कई राजा आए, मोहम्मदन राजा भी आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? दबाव डाला और धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन हो गया तो उन्होंने कहा, बीडी सावरकर ने कहा, जिन लोगों के धर्म परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, वो लोग अपना धर्म, जो धर्म था उनका हिंदू, उसे दोबारा से अपना सकते हैं, मतलब अपनी घर वापसी कर सकते हैं, ठीक है? उन्हें कोई ऐतराज नहीं, आप लोग आइए, आपका स्वागत है हिंदू धर्म में। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है वो हिंदू धर्म में आ सकते हैं दोबारा से, ठीक है, घर वापसी कर सकते हैं। ओके योगी अनु, आपका डाउट क्लियर हुआ यहाँ? बताइए। योगी अनु, डाउट क्लियर हुआ? ओके, हाँ, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सिमरन, योगी, कोमल? ओके गुड सुमित्रा। देखिए जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो ऑफलाइन भी एक बार देख लिया करें, ठीक है? और सुमित्रा, आपको पता है पवेड हमारा यूनिट नंबर 9 खत्म हो चुका है, ठीक है? जिसे रिवाइज कर लेना, जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है क्लास उसे देख लेंगे, ठीक है? हो सकता है इसी वीक में या अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है, पवेड का। सुमित्रा आपका नहीं, सिमरन आपका नहीं हुआ पवेड, तो उसे पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा 9 लेक्चर है उसमें। 9 लेक्चर में हम लोगों ने पूरा पवेड खत्म किया है। ओके, यस, यस योगी, टेस्ट लेंगे हम लोग। हो सकता है इसी सप्ताह में, नहीं तो अगले सप्ताह में निश्चित लेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम लगेगा बस उसे टाइप करने में। यस हो गया, जिसको भी क्लास लीव करना है वो कर सकता है। ओके, ओके, थैंक यू। यहाँ याद कर लेना, ठीक है? जो भी स्टूडेंट है लेट आए हैं, एक बार क्लास देखेंगे और जो भी डाउट होगा आप बेझिझक पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर या डाउट सेशन में, कहीं भी आप पिन कर सकते हैं। ओके, ओके सिमरन।
ओके योगी अनु। ओके सुमित्रा। ये नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार आप लोग पढ़ लें ना। कल की क्लास आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? देखो यहाँ एक चीज और आप लोग याद रखें कि हम लोग क्या और पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में जो रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, मैंने कल की क्लास ऑलरेडी आपको बता दी है, ऑलरेडी आपकी लगा दी है 26 तारीख को जो होंगी। अम्बेडकर 26 को, ठीक है, वही 6 PM रहेगा, शाम के रहेगा। और कंपैरेटिव में भी लगा दी है आपकी, शायद एनजीओ है एंड सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कोर्स हम लोगों का खत्म होगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, आज 8 PM पर क्लास होगी, जैसे कोई भी मिस ना करे। नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप सभी लोग उसे रिवाइज कर लें। चलिए, मेरी तरफ से क्लास ओवर है, आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो एनी, तो आप लोग बताएं, उसे सॉल्व किया जाए तब तक, है ना। सिमरन, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? आप क्लास लेट आती हैं, रिकॉर्डेड देखती हैं क्या क्लास? क्यों सिमरन? ओके, तो तभी पता चलेगा जब आप देखो। एक चीज और देख लो, मित्र मेला कभी कभी पूछ लेते हैं, मित्र मेला, ठीक है, 1899 में स्टार्ट किया, यही आगे जाके क्या बना, अभिनव भारत। ओके, जो गुप्त सोसाइटी बताई है मैंने, सीक्रेट सोसाइटी, वही है ये अभिनव भारत, वही है मित्र मेला। मित्र मेला को आगे ट्रांसफर कर दिया। ओके, चलिए, ओके, क्लास ओवर है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं 8 PM पर, है ना सिमरन? ओके कॉमन, बाय। ओके, बाय बाय।
चलिए क्लास ओवर करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।